सो फाइनली जो हम लोग 20 मिनट का ट्रैवल करके पहुंच गए बेट द्वारका। गोपी तालाब से नागेश्वर टेम्पल का जो गोपी तालाब से नागेश्वर टेम्पल का जो डिस्टेंस है वो है 4.6 किलोमीटर। तो हम लोग को जाने के लिए 10 से 15 मिनट लगेगा। तो 15 मिनट का ट्रैवल करने के बाद मैं पहुंचा हूँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। तो अभी अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से 10वां मुख्य ज्योतिर्लिंग है, जिसके दर्शन हमने यहाँ इस मंदिर में आकर किए। दारुका नाम की एक राक्षसी अपने पति दारुक के साथ एक जंगल में रहती थी। इस दारुका राक्षसी को माता पार्वती ने एक वरदान दिया था कि वो जिस जंगल में रहती है वो जंगल कहीं पर भी वो लेकर जा सकती थी। दारुक और दारुका ने जंगल में रहने वाले लोगों को परेशान करके रखा था। लोगों ने परेशान होकर महर्षि औरव को जाके ये बात बताई। महर्षि औरव ने उन्हें श्राप दिया, अगर दारुक और दारुका पृथ्वी पर रहकर हिंसा करेंगे तो वहीं पर ही वो नष्ट हो जाएंगे, और अगर हिंसा नहीं करेंगे तो पराजित हो जाएंगे। ये सुनकर दारुक और दारुका अपने वन को उठाकर समंदर के बीच लेकर गए और वहाँ समंदर के बीच में वो लोग रहने लगे। कुछ समय बाद बहुत सारे मनुष्यों से भरी कुछ नावें वहां से गुजर रही थी और उन राक्षसों ने सभी मनुष्यों को बंदी बना लिया। और उन मनुष्यों में सुप्रिया नामक एक शिव भक्त भी था। सुप्रिया ने कैद में रहकर भी शिव भक्ति नहीं छोड़ी और उनके साथ जितने भी लोग थे उन्हें भी शिव भक्ति सिखा दी। ये बात दारुक राक्षस को पता चली। दारुक राक्षस ने क्रोध में आकर सुप्रिया को मारना चाहा। सुप्रिया की भक्ति सुनकर शिवजी स्वयं प्रकट हुए और शिवजी ने सभी राक्षसों को नष्ट कर दिया। यह देखकर दारुक अपनी पत्नी दारुका के पास चले गया। तभी शिवजी ने एक वरदान दिया कि इस वन में रहने वाले चारों वर्ण अपने धर्म का पालन कर सकते हैं और इसमें राक्षसों का कहीं पर भी स्थान नहीं है। शिवजी का यह वरदान सुनकर दारुका अत्यंत भयभीत हो गई। अत्यंत भयभीत होकर दारुका ने माता पार्वती की स्तुति की। दारुका राक्षसी ने पार्वती माता से ये वर मांगा कि हमारे वंश की रक्षा कीजिए। माता पार्वती ने दारुका को आश्वासन देते हुए भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, आपके वचन तो सत्य ही है। इन राक्षस पत्नियों के पुत्र इस वन में रहे ऐसी मेरी इच्छा है। तब शिवजी ने कहा, तथास्तु, मैं इस वन में अपने भक्तों की रक्षा के लिए एक लिंग के रूप में रहूंगा और इन सभी भक्तों की रक्षा करूंगा। इस प्रकार इस ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव जी नागेश्वर कहलाए। तो मैं आ गया हूँ दर्शन करके वापस बाहर और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से बेट द्वारका, क्योंकि मैं पहले गया था जब 10 बजे, तो वहाँ पे क्लाइमेट के वजह से जो है बोट बंद था और अभी मैंने सुना कि वहाँ पे बोट वापस चालू हो गया है और मंदिर खुलेगा 4 बजे, बट अभी बज रहे 2। हमें जाने के लिए 1 घंटा लगेगा। तो हम लोग जाएंगे बेट द्वारका और सबसे पहले वहाँ पे हनुमान दांडी के दर्शन करेंगे और जैसे ही 4 बजेंगे वैसे हम लोग वहाँ पे बेट द्वारका में दर्शन करेंगे और रिटर्न आके फिर हम लोग जाएंगे शिवराजपुर बीच। तो 2 घंटे का ट्रैवल करके मैं वापस पहुँच गया हूँ बेट द्वारका, बट अभी बोट है नहीं फिलहाल। एक बोट चली गई, पूरी फुल थी बोट पूरी। तो अभी देखते हैं अभी दूसरा बोट है क्या यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग को जाने के लिए 20 मिनट्स लगेगा। तो देख रहा हूँ दूसरा बोट है क्या, दूसरा है क्या, भाई का बोट आ गया है ये वाला। और आप लेते भी जाओ, ये भरेगा तब जाएगा ना, वो भरेगा तब जाएगा। देखते भी क्या बोल रहे हैं। तो अब मैं बैठ गया हूँ बोट में, तो देखते हैं अभी कब स्टार्ट करते हैं लोग, कितने जन आने पे स्टार्ट करते।
यहाँ पे गाइस 2 बोट चलता है, एक टूरिस्ट लोगों के लिए और एक गांव वालों लोगों के लिए। और मैं बैठा हूँ फ़िलहाल गांव वालों के बोट में, क्योंकि मैं अकेला था तो इन्होंं बोला कि चलो बैठ जाओ। और जो टूरिस्ट वाला जो बोट रहता है उसमें 100 से 150 लोगों को भरते हैं, तब जाके वो निकलता है। और ये जो गाँव का बोट है वो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं भरते लोग, जितने भी गाँव वाले लोग हैं वो लोग बैठते हैं और जाते हैं। तो मैं बैठ गया हूँ, नसीब मेरे को ये बोट मिल गया। उन्होंने भाई ने बोला कि तू बैठ जा, तो चलते हैं अभी। सो फाइनली जो हम लोग 20 मिनट का ट्रैवल करके पहुंच गए बेट द्वारका। तो अभी जो है 3:45 बजे, तो 4 बजे मंदिर खुलेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले मैं हनुमान दांडी जाकर आऊँ। तो देखते हैं यहाँ से क्या ऑप्शन है जाने के लिए वहाँ पर। यहाँ से हनुमान दांडी जाने के लिए आपको रिक्शा तो मिल जाएगी, बट आपको प्राइवेट में जाकर 200 से 300 रुपये लेंगे। और आपको शेयरिंग में जाना है तो 40 रुपीज़ है ना। तो अगर शेयरिंग में जाएंगे तो 40 रुपया, वो भी 7-8 जन जमा हो गए तभी। तो वेट करता हूँ 5 मिनट देखते। तो 4 बज गए, तो सोच रहा हूँ बेट द्वारका मंदिर में जाकर ही पहले दर्शन कर लूँ, क्योंकि जो हनुमान मंदिर के लिए कोई आ नहीं रहा अभी तक, तो ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। मेरे को वापस जाना भी है, तो जाते और दर्शन करते। तो मंदिर के अंदर जो है वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं जाता हूँ दर्शन करके आता हूँ, फिर मिलता हूँ। हाँ, उधर ही मिले थे। तो मैं आ गया वापस बेट द्वारका से दर्शन करके बाहर। हनुमान मंदिर हम लोग नहीं जा रहे क्योंकि लेट हो गए, अभी बज रहा है 4:30। हम लोग को शिवराजपुर बीच भी जाना है। देखते शिवराजपुर बीच भी स्किप कर सकते तो करेंगे, नहीं तो सीधा रुक्मणी देवी मंदिर में जाएंगे। देखते क्या, अभी उधर जाके पता चलेगा क्या करना है। ये हनुमान मंदिर अगर आप आते हो यहाँ पे तो दर्शन करने ज़रूर जाना। वहाँ पे हनुमान मंदिर भी है, साथ उनके पुत्र मगर ध्वज का भी मंदिर है। आप लोग में से बहुत सारे जन ये सोचते रहे कि हनुमान जी का पुत्र, बट उनका पुत्र था। उन्हें भी नहीं पता था ये। जब हनुमान जी की पूंछ पे आग लगाई गई थी तब वो पानी के अंदर गए थे आग बुझाने के लिए, तब उनके पसीने की कुछ बूंदें पानी के अंदर गिर गई थी और एक मगर जो है उसने वो बूंदें कंज्यूम कर ली। तो वहाँ से जो है मगर ध्वज का जो है जन्म हुआ। और हनुमान जी को ये बात तब पता चली जब हनुमान जी राम और लक्ष्मण को छुड़ाने गए अहिरावण और महिरावण से, तब उनका सामना मगर ध्वज से हुआ। तब उन्हें पता नहीं था कि ये उनका पुत्र है, और जब उन्हें पता चला कि ये उनका पुत्र है तब ये सारी कहानी बाहर आई। ये जो शिवराजपुर बीच है गाइस, बहुत ही बढ़िया बना है। तो 10 मिनट का ट्रैवल करके मैं पहुंच गया हूँ रुक्मणी मंदिर।